सौ जन्म भी कम क्यों लागे, लागे तेरे साथ में मैं मुसाफिर तू मुसाफिर। हेलो, शालिनी को बेल दिलवा दी है उसकी बड़ी बहन एडवोकेट नंदिनी दीक्षित ने। व्हाट? हाँ, ठीक है। सुनो, किसका फोन था? वो मेरे किसी जान पहचान वाले का फोन था। मुझे अपने घर जाना है। मुझे शालिनी। नहीं शिव, तुम इस वक्त घर नहीं जा सकते। क्यों? क्यों नहीं जा सकता? मुझे जाना है शालिनी से बात करने, फेस टू फेस बात करनी है। उससे पूछना है वो चार्जशीट जिन इल्जामों की बात की है तुमने, वो पूछना है कि ये इल्जाम सही है, झूठ है, सच है, जानना है मुझे। नहीं शिव नहीं, तुम ये गलती करने के बारे में दोबारा सोचना भी मत शिव, वरना वो तुमको इस बार बिल्कुल मार डालेंगे और मैं तुमको बचा नहीं पाऊंगी शिव। सिर्फ मुझे पता है, अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई थी मैं। शिव तुम बेहोश थे, मैंने तुमको अपने कंधों पर उठाकर काफी दूर तक चली, तब जाके मुझे गाड़ी मिली। उस गाड़ी के ड्राइवर के आगे मुझे हाथ जोड़ना पड़ा, रिक्वेस्ट करनी पड़ी, तब जाके मैं तुमको यहाँ तक लेकर आ पाई हूँ। नहीं शिव, और तुम्हारे लिए मैंने अपना खून भी दिया है शिव। क्या बोल रही हो तुम? हाँ शिव, मैंने तुम्हारे लिए अपना खून भी दिया है, तुम्हारी जान बचाने के लिए शिव। तुम शालिनी के पास नहीं जा सकते शिव। शिव मैं तुमको फिर से नहीं खोना चाहती हूँ शिव, हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा ठीक है, प्लीज मुझे एक बार जाने दो। मुझे शालिनी से एक बार जाके बात करना ही होगा। ऐसे नहीं हो सकता, शालिनी मुझ पे गोली नहीं चला सकती, मुझे नहीं मार सकती। I don't believe this. You will have to believe this शिव, you will have to believe this शिव। सच में शालिनी ने खुद अपने हाथों से तुम पर गोली चलाई थी शिव। I'm telling you शिव, उससे खुद अपने हाथों से गोली चलाई थी शिव। तुम देखना शिव, उसकी जिंदगी में कुछ ही दिन के अंदर एक और मर्द आ जाएगा। और अब if you don't believe me, मैं तुमको पिक्चर्स दिखाऊंगी शिव, I'm telling you। पर तुमको मानना पड़ेगा शिव, ये सब कुछ शालिनी का किया हुआ प्लान था शिव। शुरू शालिनी को लगा था कि वो बच जाएगी, लेकिन उन दोनों गवाहों की वजह से ना वो बच नहीं पाई। वो दोनों इस बात के गवाह है कि शालिनी ने तुम पर गोली चलाई थी शिव। शिव you have to trust me शिव, तुम मेरी जिंदगी हो शिव, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ शिव, तुम मेरा सब कुछ हो। और तुम अपने बच्चों के बारे में सोचो शिव, हम चारों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं ना। हाँ? होता है? क्या बोल रही हो? हाँ, किस खुशहाल जिंदगी की बात कर रही हो तुम? मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ शालिनी है, सिर्फ और सिर्फ शालिनी है। नहीं है, शालिनी जैसे बदचलन लड़की के लिए तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं रह सकती। शालिनी किसी और की होने वाली है शिव। जो भी हो, मुझे अपनी पत्नी शालिनी से बात करनी है, मतलब करनी है। फाइन, अगर इतना कुछ जानने के बावजूद भी तुम मिलना चाहते हो तो मैं तुमको खुद लेकर जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर्स परमिशन की जरूरत है। मैं स्पेशल परमिशन के अरेंजमेंट्स करती हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें डॉक्टर परमिशन नहीं मिलने वाला है और तुम्हें कहीं जाना भी नहीं चाहिए। आपकी दवाई लेने का वक्त हो गया है, आपको आराम की सख्त जरूरत है, आइए। हेलो। बब्बर, एक हैंडसम आदमी की जरूरत पड़ेगी। क्या? लेकिन क्यों? स्मार्ट होना चाहिए, जो हमारी हर बात मानेगा, हमारे हिसाब से चलेगा। वो क्या है ना बब्बर, हमारे नाटक का एक अहम हिस्सा बनने वाला है वो। मेरे को समझ नहीं पा रहा हूँ। सिर्फ नाटक करेगा,
सारे फेक एविडेंसेस, सब कुछ मैं जुगाड़ करूंगी। उस आदमी के साथ शालिनी के झूठे रिश्ते का सबूत भी मैं प्लांट कर दूंगी। अच्छा, तो मैं समझ गया, ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी होने वाली है। एग्जैक्टली। शालिनी को मैं मार न सकी, लेकिन उसका कैरेक्टर पे ऐसा दाग दूंगी ना कि वो जीते जी मर जाएगी। जब वो शिव की नजरों में गिर जाएगी ना, जब शिव को सच में यकीन हो जाएगा कि शालिनी किसी गैर आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस चुकी है, तब मैं जीत जाऊंगी और शालिनी मर जाएगी। हे बपर, किसी भी कीमत पर आदमी ढूंढो। हाँ, पैसों के बारे में चिंता मत करना, सिर्फ एक्टिंग करेगा, डायरेक्शन देना तो मेरा काम है। आदमी मिल जाने दो, फिर मैं दिखाऊंगी अपना कमाल, शीतल का कमाल, समझे? ये नींद की गोली ले लीजिएगा, फिर थोड़ा आराम कर लीजिएगा। मैं लंच के टाइम खाना लेते हुए आती हूँ। छोड़ दीजिए। आदमी से मिलना ही होगा, कैसे भी करके किसी भी कीमत पर शालिनी से मिलना ही होगा, चाहे कितना भी जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। मैं शालिनी से मिलूंगा, उसके सामने जाके खड़ा होऊंगा, आंखों में आंखें डाल के पूछूंगा। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे, विश्वास नहीं हो रहा है। शालिनी, शालिनी तुम मेरा प्यार है, मेरी दुनिया है, मेरे बच्चों की माँ है। उसने गोली क्यों मारी? उसने मुझे गोली क्यों मारी? पूछूंगा मैं उससे। मम्मा, हम लोग ऐसे जा रहे हैं क्या? मम्मा, भाग कहाँ है? पानी चलेगी क्या हमारे साथ? पता नहीं, पता नहीं। सब कुछ पैक कर लिया ना, चल निकलते हैं। नहीं दीदी, मैं मल्हार दीक्षित के पैसों से खरीदे हुए फ्लाइट टिकट्स पर ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी। और तूने तो बिना फीस की मेरा केस लड़ा है, मेरी जमानत करा दी। मेरे लिए यही बहुत है। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ दो ही मकसद है। पहला मकसद ये साबित करना कि मैं खूनी नहीं हूं, और दूसरा मकसद ये साबित करना कि मेरी जिंदगी में कोई गैर मर्द का साया तक नहीं है। जिस तरह से ये घिनौने इल्जाम मुझ पर लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से ये गंदे सवाल मुझ पर उठाए जा रहे हैं, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी दीदी। ये मेरा फर्ज है। लेकिन शालिनी, तू अकेले यहाँ से कैसे जाएगी? वो मैंने ऑनलाइन ट्रेन टिकट्स बुक कर लिए हैं, मैं ट्रेन से वापस जाऊंगी। शालिनी, शालिनी, मेरी बात सुन। मैं क्या कह रही थी ना कि तुम लोग मेरे साथ ही
प्लीज कुछ मत बोलो दीदी। मुझे मेरे आत्मसम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए प्लीज मजबूर मत करो, प्लीज। मैं अपने मायके वालों के पैसों का किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करूंगी। चलो। मेरा हस्बैंड आ गया है। शालिनी प्लीज आ जाओ। एक बार मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमसे पूछना चाहता हूँ। शालिनी मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि तुम मुझे मार सकती हो। शालिनी तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम मुझे नहीं मार सकती। प्लीज आ जाओ। शालिनी मैं आई लव यू बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। शालिनी आ जाओ, आई लव यू। इधर शालिनी नहीं है, शालिनी नहीं है, शालिनी रो लो शिव, जी भर के रो लो। तुम्हारे आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ साथ तुम्हारे मन में जितना भी प्यार है, एहसास है शालिनी के लिए, हम सबको बह जाने दो शिव। नफरत करो शिव शालिनी से, नफरत करना सीखो, क्योंकि इसी में ही तुम्हारी भलाई है। नफरत करो शिव, नफरत करो। कहाँ चले गए? मैं खूनी नहीं हूँ, मैं आपको कभी नहीं मार सकती थी। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही हूँ। मैं कैसे जीऊंगी आपके बिना? मैं बच्चों को कैसे संभालूंगी? हेलो हेलो शालिनी, कहाँ
कहाँ है तू? ट्रेन में। पुलिस ने तुझे छोड़ दिया? माँ, नहीं नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे गलत मत समझ। दरअसल यहाँ हर अखबार में वो खबर छप चुकी है और हर घर वाला बाहर वाला मुझसे एक ही सवाल किए जा रहा है कि ऐसा क्या हो गया था, क्या हुआ क्या था ऐसा। अच्छे भले तुम लोग एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, खुश थे एक दूसरे के साथ, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुरंत आवाज पर गोली चला दी। और ये कैसी मौत है कि दामाजी की बॉडी तक नहीं मिली। ऐसा क्या हो गया? शालिनी, शालिनी मुझे सच सच बता, तूने दामाजी पर गोली क्यों चलाई, क्यों चलाई? माँ मैंने गोली नहीं चलाई है, मैंने कभी पहले रिवॉल्वर तक नहीं चलाया, तो मैं गोली कैसे चलाऊंगी? मैंने देखा वो लोग मेरे पति को मार रहे थे, तो मैंने रिवॉल्वर उठाया था, उन्हें मार